कल मैं रात 10 बजे आपको पीएमसीएच के कैंपस से दिखाया कि वहाँ पर विक्की नाम के अभ्यर्थी जो छात्र हैं बीपी से शिक्षक, वो एडमिट थे। अब हम जहाँ धरना सर के बक्स जस्ट बगल में गर्दनीबाग हॉस्पिटल है, अब देखिए क्या नाम हुआ, आप भी एडमिट हो गए? जी सर, मेरा नाम विजय कुमार है। मैं वैशाली जिला हाजीपुर से हूँ सर। क्या हुआ आपको? सर मेरे को सवेरे से लूज मोशन होने लगा, पेट में दर्द होने लगा, चक्कर आने लगा। तो सर मैंने आकर के बगल में सर हॉस्पिटल है, इसमें आकर सर मैंने एडमिट हुआ सर। तब डॉक्टरों ने हमें जो है ये जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं सर। आमरण अनशन पर आप भी थे? आम अनशन पर जो है 2 कैंडिडेट थे, मैं उनका समर्थन में था। 4 दिन हो गए, 4 दिन में जो है मैं यहीं पे था, न घर गया, यहीं पे रह करके उन लोगों का समर्थन कर रहे थे और इस परिस्थिति में हमारी ये हालत हो गई सर। चलिए, आप लोग की स्थिति बहुत मतलब ये होते जा रही है स्वास्थ्य के ख्याल से भी, और उसके बाद भी सरकार आप लोग से मिलने नहीं आई है? बिल्कुल, न तो सरकार मिलने आ रही है, न कोई अधिकारी गण आ रहे हैं, न कोई मेडिकल टीम वहाँ पे पहुँच रहा है। बहुत ही स्थिति ख़राब है। मैं खुद चल करके हॉस्पिटल में आकर के अपना ट्रीटमेंट करा रहा हूँ सर। बहुत ही स्थिति हमारा ख़राब हो गया है सर। अब हमारी एज एक्सपायर हो गई है, 5 साल के बाद जो है वैकेंसी आती है, हम कहाँ जाएंगे? हमारी एज एक्सपायर हो जाएगा, फिर हम कहाँ जाएंगे? बॉर्डर पर भटकेंगे। हमने डीएलएड किया, सीटेट पास किया, बीपीएससी पास किया, हम कहाँ जाएंगे? तबीयत ठीक नहीं है, ज़्यादा मत बोलिए, आप दूसरे कैंडिडेट से बात करें। मेरा नाम राम बालक महतो हुआ। आप भी एडमिट हो गए? जी, मुझे भी बार बार टॉयलेट जाना पड़ा, जिससे कारण मैं कमज़ोर हो गया और गिरने के कगार पे संभाल लिया। साथी लोग ऐसे बैठे थे, फिर वो लोग सब हमको यहाँ पे गर्दनीबाग हॉस्पिटल में लेके आया। उसके बाद जाके यहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट चालू हुआ है। बोलिए, अभी आप लोग की 3 आदमी आप लोग एडमिट हो चुके हैं और सबकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन कोई भी व्यक्ति, कोई भी जो प्रशासन है, शासन है, जो भी नेता है, एक सिंपैथी के नाम पर भी आपसे मिलने के लिए नहीं है? किसी में सिंपैथिक नाम का चीज़ नहीं है सर, क्योंकि हम लोग को अगर इस तरह से रहता तो आज 4था दिन है। हम लोग इसके लिए यहाँ पे नहीं रहते। हम लोगों के मांग अगर पूरा हो जाता है, और मेरा कोई ऐसा मांग नहीं है कि जिसके मतलब विरोध कर रहा हूँ। हम लोग नियोजित को अपने सीट पे नहीं ना आने देंगे। हमारे लिए वैकेंट था, न कि उनके लिए। अगर उनके लिए रहता वैकेंट तो 4.5 लाख, शायद एक हमको शायद डाटा नहीं मालूम है, उतना टीचर है, और हमारे 80,000 के लिए उन लोगों को कहाँ से अपियरिंग करेंगे? ये कहीं का नहीं है, ये हमारे वैकेंट सीट का ये बहाली था, जिसमें नियोजित शिक्षक को दे दिया गया हमारे सीट को। ये हमारी हकमारी हुई है ना। हक मार करके सरकार अपने बजट को बचाया? जी, बजट बचाए ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन इतना तो जरूर है, ये सीट मेरे लिए था, न कि उनके लिए था। अब उसका आर्थिक कमज़ोर है, एक ही आदमी को दोबारा तरह से पेमेंट कर रहे हैं, उसमें क्या है उन लोग समझे। लेकिन हमारे लिए वैकेंट था, वो हमारे लिए ही होता। और हम लोग मेधावी स्टूडेंट है, ऐसा नहीं है। हम लोग बहुत अच्छा प्रदर्शन किए हैं, जिस तरह के क्वेश्चन था। और हम लोग को पढ़ने का भी मौका कहाँ मिला सर? पहले ये चीज़ नहीं था कि हम लोग को इस तरह से बीपीएससी लेगा। ये हम लोग को आपकी तबीयत ठीक नहीं है, ज़्यादा मत बोलिए। कल मैं रात 10 बजे आपको पीएमसीएच के कैंपस से दिखाया कि वहाँ पर विक्की नाम के अभ्यर्थी जो छात्र हैं बीपी से शिक्षक, वो एडमिट थे। अब हम जहाँ धरना सर के बक्स जस्ट बगल में गर्दनीबाग हॉस्पिटल है, अब देखिए क्या नाम हुआ, आप भी एडमिट हो गए? जी सर, मेरा नाम विजय कुमार है। मैं वैशाली जिला हाजीपुर से हूँ सर। क्या हुआ आपको? सर मेरे को सवेरे से लूज मोशन होने लगा, पेट में दर्द होने लगा, चक्कर आने लगा। तो सर मैंने आकर के बगल में सर हॉस्पिटल है, इसमें आकर सर मैंने एडमिट हुआ सर। तब डॉक्टरों ने हमें जो है ये जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं सर। आमरण अनशन पर आप भी थे? आम अनशन पर जो है 2 कैंडिडेट थे, मैं उनका समर्थन में था। 4 दिन हो गए, 4 दिन में जो है मैं यहीं पे था, न घर गया, यहीं पे रह करके उन लोगों का समर्थन कर रहे थे और इस परिस्थिति में हमारी ये हालत हो गई सर। चलिए, आप लोग की स्थिति बहुत मतलब ये होते जा रही है स्वास्थ्य के ख्याल से भी, और उसके बाद भी सरकार आप लोग से मिलने नहीं आई है? बिल्कुल, न तो सरकार मिलने आ रही है, न कोई अधिकारी गण आ रहे हैं, न कोई मेडिकल टीम वहाँ पे पहुँच रहा है। बहुत ही स्थिति ख़राब है। मैं खुद चल करके हॉस्पिटल में आकर के अपना ट्रीटमेंट करा रहा हूँ सर। बहुत ही स्थिति हमारा ख़राब हो गया है सर। अब हमारी एज एक्सपायर हो गई है, 5 साल के बाद जो है वैकेंसी आती है, हम कहाँ जाएंगे? हमारी एज एक्सपायर हो जाएगा, फिर हम कहाँ जाएंगे? बॉर्डर पर भटकेंगे। हमने डीएलएड किया, सीटेट पास किया, बीपीएससी पास किया, हम कहाँ जाएंगे? आपकी तबीयत ठीक नहीं है, ज़्यादा मत बोलिए, आप दूसरे कैंडिडेट से बात करेंगे। मेरा नाम राम बालक महतो हुआ। आप भी एडमिट हो गए? जी, मुझे भी बार बार टॉयलेट जाना पड़ा, जिससे कारण मैं कमज़ोर हो गया और गिरने के कगार पे संभाल लिया। साथी लोग ऐसे बैठे थे, फिर वो लोग सब हमको यहाँ पे गर्दनीबाग हॉस्पिटल में लेके आया।
उसके बाद जाके यहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट चालू हुआ है। दो लाइन बोलिए। अभी आप लोग की 3 आदमी आप लोग एडमिट हो चुके हैं और सबकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन कोई भी व्यक्ति, कोई भी जो प्रशासन है, शासन है, जो भी नेता है, एक सिंपैथी के नाम पर भी आपसे मिलने के लिए नहीं आए। किसी में सिंपैथिक नाम का चीज़ नहीं है सर, क्योंकि हम लोग को अगर इस तरह से रहता तो आज चौथा दिन है। हम लोग इसके लिए यहाँ पे नहीं रहते। हम लोगों के मांग अगर पूरा हो जाता है, और मेरा कोई ऐसा मांग नहीं है कि जिसके मतलब विरोध कर रहा हूँ। हम लोग नियोजित को अपने सीट पे नहीं ना आने देंगे। हमारे लिए वैकेंट था, न कि उनके लिए। अगर उनके लिए रहता वैकेंट तो 4.5 लाख, शायद एक हमको शायद डाटा नहीं मालूम है, उतना टीचर है, और हमारे 80,000 के लिए उन लोगों को कहाँ से अपियरिंग करेंगे। ये कहीं का नहीं है, ये हमारे वैकेंट सीट का ये बहाली था, जिसमें नियोजित शिक्षक को दे दिया गया हमारे सीट को। ये हमारी हक मारी हुई है ना। हक मार करके सरकार अपनी बजट को बचाया। जी, बजट बचाए ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन इतना तो जरूर है ये सीट मेरे लिए था, न कि उनके लिए था। अब उसका आर्थिक कमज़ोर है, एक ही आदमी को दोबारा तरह से पेमेंट कर रहे हैं, उसमें क्या है उन लोग समझे। लेकिन हमारे लिए वैकेंट था, वो हमारे लिए ही होता। और हम लोग मेधावी स्टूडेंट है, ऐसा नहीं है। हम लोग बहुत अच्छा प्रदर्शन किए हैं, जिस तरह के क्वेश्चन था। और हम लोग को पढ़ने का भी मौका कहाँ मिला सर। पहले ये चीज़ नहीं था कि हम लोग को इस तरह से बीपीएससी लेगा। ये हम लोग को आपकी तबीयत ठीक नहीं है, ज़्यादा मत बोलिए। जी सर, मेरा नाम विजय कुमार है। मैं वैशाली जिला हाजीपुर से हूँ सर। क्या हुआ आपको? सर मेरे को सवेरे से लूज मोशन होने लगा, पेट में दर्द होने लगा, चक्कर आने लगा। तो सर मैंने आकर के बगल में सर हॉस्पिटल है, इसी में आकर सर मैंने एडमिट हुआ सर। तब डॉक्टरों ने हमें जो है ये जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं सर। अनशन पर आप भी थे? आम अनशन पर जो है 2 कैंडिडेट थे, मैं उनका समर्थन में था। 4 दिन हो गए, 4 दिन में जो है मैं यहीं पे था, न घर गया, यहीं पे रह करके उन लोगों का समर्थन कर रहे थे। और इस परिस्थिति में हमारी ये हालत हो गई सर। चलिए, आप लोग की स्थिति बहुत मतलब ये होते जा रही है स्वास्थ्य के ख्याल से भी, और उसके बाद भी सरकार आप लोग से मिलने नहीं आई है। बिल्कुल, न तो सरकार मिलने आ रही है, न कोई अधिकारी गण आ रहे हैं, न कोई मेडिकल टीम वहाँ पे पहुँच रहा है। बहुत ही स्थिति खराब है। मैं खुद चल करके हॉस्पिटल में आकर के अपना ट्रीटमेंट करा रहा हूँ सर। बहुत ही स्थिति हमारा ख़राब हो गया है सर। अब हमारी एज एक्सपायर हो गई है, 5 साल के बाद जो है वैकेंसी आती है, हम कहाँ जाएंगे? हमारी एज एक्सपायर हो जाएगा, फिर हम कहाँ जाएंगे? बॉर्डर पर करेंगे। हमने डीएलएड किया, सीटेट पास किया, बीपीएससी पास किया, हम कहाँ जाएंगे? मेरा नाम राम बालक महतो हुआ। अभी एडमिट हो गए? जी, मुझे भी बार बार टॉयलेट जाना पड़ा, जिसके कारण मैं कमज़ोर हो गया और गिरने के कगार पे संभाल लिया। साथी लोग ऐसे बैठे थे, फिर वो लोग सब हमको यहाँ पे गजनीबाग हॉस्पिटल में लेके आया। उसके बाद जाके यहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट चालू हुआ। और हम अभी गर्दनीबाग हॉस्पिटल में हैं, जहाँ पे पीएमसीएच के बाद रात में 10 बजे पीएमसीएच से मैंने आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाया था। आज अब गर्दनीबाग से दिखाना कि 2 विद्यार्थी जो एडमिट है, उन्होंने अपनी दुखरा को बताया क्या कारण था कि बीमार हुए और सरकार से क्या शिकायत था। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ, पटना। अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।